दोस्तों, यह हमारी नंबर सिस्टम की दूसरी वीडियो है और हमने कल जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट में हमने उस वीडियो में स्थानीय मान के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसके हम 2 से 4 एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5 4 5 3 2 5 7 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा? इस संख्या में हमें 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान निकालने का मैंने आपको आसान तरीका बताया था। जहाँ पर 2 लिखा है उसके नीचे एक लाइन खींचिए और उसके नीचे 2 लिख दीजिए। उसके बाद हमें केवल ये देखना है 2 के बाद कितने अंक लिखे हुए हैं। यदि 2 के बाद 2 अंक लिखे हुए हैं तो 2 के बाद में हमें 2 जीरो लगानी है और यही क्या होगा? 2 का स्थानीय मान होगा। बस इतना सा आपको करना है, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद 5 4 1 0 0 2 में 1 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान क्या होगा? इस संख्या में हमें 1 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो हम 1 देखेंगे कहाँ पर है। 1 के नीचे एक लाइन खींचेंगे, उसके नीचे 1 लिखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने अंक उसके बाद में लिखे हुए हैं। 1 2 3। अगर 1 के बाद 3 अंक लिखे हुए हैं तो 3 जीरो हम इसके आगे लगाएंगे। यही हमारा क्या होगा? आंसर। अतः इस संख्या में 1 का स्थानीय मान 1000 है। इस संख्या में हमें दिया हुआ है, इस पूरी संख्या में 6 4 और 3 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 6 देखते हैं। 6 कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर। अगर 6 के नीचे हम 6 लिखे तो हम उसके आगे देखते हैं केवल 1 अंक लिखा हुआ है, तो 6 के बाद में हम 1 जीरो लगाएंगे। यह क्या होगा? 6 का स्थानीय मान होगा। तो 6 का स्थानीय मान इसमें क्या होगा? 60। नंबर 1। उसके बाद हम 4 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। इसमें हम 4 देखते हैं। 4 यहाँ पर है और 4 के नीचे, 4 के पीछे जो लिखा हुआ है 1 2 3 4, 4 संख्या लिखी हुई है। तो 4 के बाद हम 4 जीरो लगाएंगे। ये हमारा बन जाता है 40,000। तो इस संख्या में 4 का स्थानीय मान 40,000 होगा। तो दूसरा स्थानीय मान हमारा क्या आया? 4 का 40,000। अब हम अपना लास्ट स्थानीय मान देखते हैं 3 का। 3 का स्थानीय मान 3 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 के बाद में 1 2 3 अंक लिखे हुए हैं, तो 3 के बाद 3 अंक लिखे हुए हैं, तो 3 जीरो हम लगाएंगे। तो हमारा स्थानीय मान 3 का क्या आया? 3000। तो तीसरा स्थानीय मान हमारा क्या होगा? 3 का 3000। तो अब तक आपने स्थानीय मान सीखा। अब हम स्थानीय मान से आगे चलते हैं और सजातीय मान को ज्ञात करने का तरीका देखते हैं। सजातीय मान। सजातीय मान
सजातीय मान क्या होता है? सजातीय मान बेसिकली जो होता है वह उस संख्या का या उस अंक का खुद का मान होता है, उसी को हम सजातीय मान कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। कोई संख्या लिखी हुई है 3275। यदि उसमें हमें 3 का सजातीय मान निकालना है, 3 का क्या निकालना है हमें? सजातीय। ध्यान दीजिए, स्थानीय मान नहीं निकालना है, सजातीय मान निकालना है। तो सजातीय मान 3 का जो होगा वह 3 ही रहेगा, क्योंकि खुद की 3 की वैल्यू जो है वह 3 ही है, तो 3 का सजातीय मान 3 ही होगा। इसी प्रश्न में यदि हम अगर वो हमें 2 का सजातीय मान पूछे कि 2 का सजातीय मान इस संख्या में क्या होगा, तो 2 का सजातीय मान 2 ही होगा, क्योंकि 2 की वैल्यू जो है 2 ही है, तो 2 का मान हमेशा 2 ही होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 4, 2, 5 में 4 का सजातीय मान क्या होगा? सजातीय मान, स्थानीय मान नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। सजातीय मान क्या होगा? 4 का सजातीय मान 4 ही होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 4। उस अंक की खुद की वैल्यू ही सजातीय मान होती है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको सजातीय मान बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं। 50, 45, 251। यह एक संख्या है। इस संख्या में हमें 5 का सजातीय मान बताना है। सजातीय मान, तो 5 के सजातीय मान इसमें 5 ही रहेगा। 5 का सजातीय मान क्या होगा? 5। 5 इसमें 2 है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अगर स्थानीय मान पूछता तो दोनों का स्थानीय मान अलग आता, इसका अलग और इसका अलग। मगर सजातीय मान पूछा है तो सजातीय मान 5 का 5 ही रहेगा। हमारा अगला टॉपिक है विभाजिता का नियम। आपको मैं आसान शब्दों में बताऊं, हमें कोई संख्या दी गई होगी और उस संख्या को हमें चेक करना होगा कि वह संख्या 2 से कट जाएगी क्या वह संख्या 3 से कट जाएगी क्या वह संख्या 4 से कट जाएगी क्या। ये संख्या देने के बाद हमसे प्रश्न किया जाएगा कि यह संख्या किस से विभाजित होगी, हमें यह चेक करना होता है, उसी को विभाजिता का नियम कहते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, आपको यह आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम 2 से विभाजिता का नियम चेक करते हैं। 2 से विभक्त होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है? विभक्त होने वाली संख्याएं, देखिए, जिस संख्या के अंत में या इकाई का अंक, जैसे 402 एक संख्या है, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल माना। 402 एक संख्या है, हमें चेक करना है कि यह 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका है। हमें केवल इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक अगर से कट रहा है तो यह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इकाई का अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? 2 है। क्या 2 से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा 2, बिल्कुल। अगर 2 से कट जाएगा तो यह पूरी संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित है। यही हमारा उत्तर होगा। अतः यह संख्या 2 से कट जाएगी। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो चलिए, 2 से विभाजिता का नियम हम देख लिया है हमने। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
2 से विभाजित का नियम ये कहता है, यदि उस संख्या के इकाई का अंक, मैं आपको फिर से दोबारा बता देता हूँ, वह संख्या 2 से हमेशा कट जाएगी जिसके पीछे 8, 0, 6, 4 और 2 है। मैं इन संख्याओं को अलग से लिख देता हूँ। यदि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, इन चारों में से, इन पांचों में से इकाई का अंक किसी संख्या का 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी। तो यह संख्या क्या 2 से विभाजित होगी? हाँ, यह संख्या 2 से विभाजित होगी क्योंकि इकाई का अंक 8 है। उसके बाद इकाई का अंक 0 है, तो यह संख्या भी 2 से क्या होगी? पूरी कट जाएगी। उसके बाद इसकी इकाई का अंक 6 है, तो यह भी पूरी कट जाएगी, यह भी और यह भी। ये सारी संख्याएं 2 से प्रॉपर कट जाएगी। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो एक बार चेक कर लीजिए, किसी एक संख्या को 2 से भाग कर देख लीजिए। चलिए हम एक बार कोशिश कर लेते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया, 24, 84 को 2 से काट कर देखा, क्या प्रॉपर भाग दिया जा रहा है? पूरी कट रही है। हमने क्या किया, 2 एकम 2, एक बार 4 उतार लिया, 2 दूनी 4 उतार लिया हमने 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8, उसके बाद बचा 4, 4 उतार लिया, 2 दूनी 4। क्या हुआ, यह संख्या पूरी क्या हुआ? 2 से कट गई। ऐसे 2 से विभाजिता का नियम यह कहता है, यदि किसी संख्या के अंत में या इकाई का अंक 8 है तो वह संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। यदि उसके इकाई का अंक 0 है तो भी वह संख्या 2 से कट जाएगी। यदि किसी संख्या के अंत में 6 है, 4 है या 2 है, ये सभी संख्याएं क्या होगा, ये सभी की सभी संख्याएं 2 से पूरी कट जाएगी। अतः कोई भी संख्या, कितनी सी भी बड़ी से बड़ी संख्या हमको कोई पूछे कि यह 2 से कट जाएगी, तो हमें सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है कि उसके अंत में या इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 हो, इनमें से कोई एक है तो वह संख्या प्रॉपर 2 से कट जाएगी। यही 2 से विभाजिता का नियम कहलाता है। चलिए, अब हमने 2 से विभाजिता का नियम सीख लिया है। अब हम 3 से विभाजिता का नियम देखते हैं। कैसे 3 से हम किसी भी संख्या को चेक कर सकते हैं कि वह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो चलिए, इसका नियम क्या कहता है? इसका नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजिता का नियम कहता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। मैंने आपको बताया, यदि हमें किसी संख्या को चेक करना है कि वह 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको केवल इतना सा चेक करना है कि उस संख्या में जितने भी अंक हैं उन सबको प्रॉपर जोड़ लेना है, योग कर लेना है।
और चेक करना है क्या उनका योग 3 से कट जाएगा। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए संख्या हम मान लेते हैं 3, 2, 7, 6, 4, 2। यह एक संख्या है, हमको चेक करना है कि यह संख्या पूरी 3 से विभाजित है या नहीं है। हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ वहाँ ध्यान देना है। मैंने बोला सभी अंकों का योग 3 से कट जाएगा। सभी अंकों का योग, यह एक अंक है, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक है इसमें। 6 के 6 का हमें योग करना है। कैसे? आप इनको जोड़ लीजिए। 3 + 2 + 6 + 7 + 4 + 2, इनका जो योग बैठता है वो टोटल जो योग होता है 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24। तो इनका जो योग होता है वो होता है 24। अब हमने क्या देखा, 24 जो है पूरा 3 से कट जाता है, अतः 3 से विभाजित हो जाता है। चेक कर लेंगे। हमें क्या करना है, 24 को 3 से भाग कर देखना है 3 से कट रहा है क्या। 3 8 24, अतः यह पूरी संख्या यानी कि इस संख्या का जो अंकों का हमने योग किया वो 24 आया। 24 पूरा 3 से कट रहा है। अगर 3 से वह कट जाता है तो यह पूरी संख्या 3 से प्रॉपर विभाजित होगी, अतः यह पूरी की पूरी संख्या क्या होगा, 3 से कट जाएगी। बस ऐसे ही बड़ी से बड़ी संख्या को हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि वह 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। इसका एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं, यह प्रश्न आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। यह हमें एक संख्या दी हुई है, हमें चेक करना है कि यह संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हमें चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वहाँ पर हमने नोट्स में लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, इस संख्या के सभी अंकों का योग, जितने अंक इसमें हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों का योग हमें करना है और उसको चेक करना है कि वह 3 से कट जाएगा या नहीं कट जाएगा। तो चलिए हम इसके अंकों का योग कर लेते हैं। 9 + 8 + 7 + 6 + 3 + 2। हमने क्या किया, इसके अंकों का योग किया। योग हमने जोड़ कर देखा, 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35। हमारा जो योग आया 35 आया। हमने क्या देखा, अब हमें इस योग को 3 से भाग कर देखना है। यदि यह योग 3 से कट जाएगा तो यह पूरी संख्या कट जाएगी 3 से, और यदि यह योग 3 से नहीं कटा तो यह संख्या 3 से पूरी नहीं कटेगी। तो हमने क्या किया, 35 को 3 से विभाजित करके देखा या 3 से भाग कर देखा। तो क्या हुआ, 3 × 3 5 हमने उतारा, 3 × 3 2 शेष बचा, अतः यह संख्या 35 3 से पूरी नहीं कटती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि यह पूरी प्रॉपर संख्या 3 से नहीं कटेगी, अतः यह संख्या पूरी 3 से विभाजित नहीं होगी। बस इतना सा काम हमें 3 से किसी भी संख्या को चेक करने के लिए करना है कि वह 3 से कट रही है या नहीं कट रही है। पहले उस संख्या के अंकों का योग करना है, योग करने के बाद उस योग को 3 से भाग कर देखना है। शेष बचा तो वह संख्या नहीं कटेगी, शेष 0 बचा तो वह संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। 3 से विभाजिता का नियम बस यही कहता है। अब हम 4 से विभाजिता का नियम देखेंगे। तो चलिए अब हम 4 से विभाजिता का नियम
देखते हैं कि कोई संख्या 4 से कटती है या नहीं कटती है, उसको हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम नोट में जो लिखा है उसको पढ़ेंगे। उस संख्या के बाद के 2 अंक 4 से कट जाए। यदि किसी संख्या के बाद में जो 2 अंक होते हैं वह 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। यदि कोई संख्या में दी गई है तो उस संख्या के बाद के केवल 2 अंक हमको देखने हैं। यदि 2 अंक उसके 4 से कट जाते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से क्या होगी, कट जाएगी। बस इतना सा हमें चेक करना है। चलो इसके हम 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे हमें यह पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। 4 2 4 2 8। इस संख्या को हमें चेक करना है कि यह प्रॉपर संख्या 4 से कट रही है या नहीं कट रही है। इसको हम विभाजिता का नियम भी कहते हैं। अगर कोई संख्या 4 से कट रही है तो वह 4 से विभाजित है। इसका नियम क्या कहता है, हमें बाद के 2 अंक देखने हैं। बाद के 2 अंक क्या है, 28 है। तो हमें क्या करना है, 28 को 4 से भाग देकर देखना है। यदि 28 4 से कट जाता है तो यह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यदि 28 4 से नहीं कटता है तो यह पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो चलिए हम 28 को बाद के 2 अंकों को 4 से भाग कर देखते हैं। 28 भाग 4, 4 सतु 28। 4 का पैड़ा 7 बार पढ़ने से 28 आता है और 0 शेष बचता है। इसका मतलब 28, इसके बाद के 2 अंक 4 से पूरे कट रहे हैं। तो यह संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित है। बड़ी से बड़ी संख्या को हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि वह 4 से विभाजित है या नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। कोई भी संख्या लीजिए आप, बड़ी से बड़ी, 2 4 6 8 9 4। यह कोई संख्या है। इसको हमें चेक करना है कि यह 4 से विभाजित है या नहीं है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस बाद के 2 अंकों को देखना है। बाद के 2 अंक क्या है, 94, 94 है। तो इस 94 को 94 को हमें 4 से भाग दे के देखना है। यदि यह 4 से कट जाएगी तो यह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यदि यह 94 4 से नहीं कटता है तो यह पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो हम क्या करते हैं, 94 को 4 से भाग दे के देखते हैं। 94 भाग 4, हमने 4 से भाग करके देखा। 4 दूनी 8, 1 शेष बचा और यहाँ से हमने 4 उतार लिया, 14। फिर हमने 4 का पैड़ा पढ़ा 3 बार, 4 तिये 12, 2 शेष बचा। हमने देखा कि 94 को 4 से भाग करने पर 2 शेष बचता है। अतः 94 बाद के जो 2 अंक है वह 4 से पूरे नहीं कटते हैं। तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित नहीं है। अतः यह पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको 4 से विभाजिता का नियम बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है उसको चेक करेंगे।